अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है और आज हम नई एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 और ये एक्सरसाइज मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज है 9th क्लास की। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोस को और मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और साथ साथ मेरी आने वाली वीडियोस के लिए भी मेरे लिए सजेशन देते हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी मोहब्बत है कि अभी तक मैं जितना काम कर रहा हूँ उसमें अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तारीफ़ें मुझे मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से जो कमेंट्स भी आते हैं उससे मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर करता हूं। और आप लोग के ही कमेंट्स और आप लोगों के ही राय मेरे लिए सबसे बेहतर होगी कि मैं अपनी वीडियोस को किस तरह बेहतर करूं और अपनी वीडियो में क्या नई चीज़ लेके आऊं, क्या तब्दीली लेके आऊं और अपनी वीडियोस को किस तरह से बेहतर बना सकता हूं। आए अब हम आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है 9th क्लास की। इसको आज हम शुरू करेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे पेपर्स के हवाले से क्योंकि ये चैप्टर में से एक सवाल लाजमी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाएं कि ये चैप्टर आपने अच्छे तरीके से समझना है और इसमें आपने बिल्कुल भी किसी स्टेप को नहीं छोड़ना। आप लोगों ने जो भी मैं कराऊंगा आपने इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसको अपने साथ नोट भी करना है ताकि आपको मुश्किल ना दरपेश हो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक या दो क्वेश्चंस अगर आपको सही से समझ आ जाएं तो आप अगले क्वेश्चन इस काबिल हो जाते हैं कि आप अगले क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। यानी कि इसमें हमने पॉसिबल तरीके से इसमें दो स्टेप बताए हुए हैं, द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड और दूसरा है द क्रैमर रूल। हमने इन सवाल को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि क्रैमर रूल से भी और इन्वर्जन से भी हमने करके दिखाना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम इन्वर्जन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्रैमर रूल को। इन्वर्जन मैट्रिक्स को भी समझने के लिए आपको मेरे साथ सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक इन्वर्जन मैट्रिक्स का एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो फार्मूला लाजमी लिख देते हैं। पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। वो पहला फार्मूला है AX = B। आपने ये फार्मूला है इन्वर्जन मैट्रिक्स, ये फार्मूला सबसे पहले आपको माइंड में आपने ले आना है, फिर इसके बाद आपको चीज़ें आसान होती जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है 2x - y = 4 और 3x + y + 2y = 6। जब ऐसी फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स में इस तरह से पहले मैं फॉर्म में लिखता हूँ, ऐसे आपको मैं बताता चलूँ। 2x - 2y 3x और सॉरी ये माइनस इस तरह आएगा और फिर 2y ये इक्वल टू और इसके साथ 4 और 6। पहले मैंने इस फॉर्म में लिखना है। मैंने कैसे लिखा कि 2x - 2y 4 यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के, फिर 3x 2y और 6 का साइन डाल के लिख दिया। अब इसके बाद हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो ऐसे करनी है कि मैं इसको एक और फॉर्म में लिखूँगा। 2 3 नंबर्स को अलग लिख दूँगा, जिसके अंदर नंबर्स हैं x और y एक अलग मैंने लिख दिए और 4 और 6 मैंने अलग लिख दिया। जैसा कि आपने ये देख लिया, मैंने इस तरह से अलग लिख लिया। तो अब ये हमारा इस फॉर्म में बन गया है। ये हमारा मैट्रिक्स होगा A, ये होगा X और ये होगा B। हाँ, ये हमने इस कंसीडर कर देना है।
ये आपको पहले भी बताता चलूँ, ये हमें पहला पार्ट कर रहे हैं द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर अब हम आगे सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे कि पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में एक चीज़ बता दूं कि अगर ax इक्वल टू बी है हमारे पास, हमने इसमें से x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जब a को उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा, b ओवर a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आगे। अब इसके बाद जब इसको ऊपर हम शिफ्ट करते हैं तो x इक्वल होता है a इनवर्स b। समझ आ रही है आपको कि a ऊपर जाके a इनवर्स हो जाएगा। अब जब जैसे a इनवर्स होता है तो उसके बाद अब हमारा कुछ चीज़ों को बारे में समझ आने लग पड़ेगी कि ये a है, ये x है, ये b है। अब हमने इसको सोल्व ऐसे करना है कि पहले a इनवर्स b को हमने मल्टीप्लाई करके x का जवाब निकालना है। सबसे पहले मैं a का इन्वर्स, ज़ाहिर बात है a का इन्वर्स अब हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि a का इन्वर्स हम पीछे किस तरह करते आए हैं कि पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये a की वैल्यू है 2, 3, -2, 2। जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मैं इस जगह पे आ जाता हूँ और अब a के साथ मैं देखूँगा यह आ जाएगा 4 + 6। अब इसके बाद a इक्वल है 10 के। ये आपको एक पहले पता होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी आपको बताया था मैंने। अब ये हमारा नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि नॉट इक्वल टू 0 ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जब आगे सॉल्व करने के लिए मैं अब क्या करूँगा कि एडजॉइंट लूँगा, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के लिए इन दो को आपस में जगह की रिप्लेसमेंट कर देंगे, 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों के साइन बदल देंगे, 3 और -2 का साइन बदल देंगे। जैसे ही मैं बदलूँगा तो ये आएगा -3 और 2। अब ये चीज़ हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम a का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। a के इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। a का इन्वर्स मैंने दोबारा लिखा, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास ये मैट्रिक्स आया 2, 2, -3, 2 और 1/10। जब ये लिख लिया मैंने, अब इसको मैं इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा 2/10, 2/10, -3/10, 2/10। ऐसे लिख लिया मैंने। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आगे लाइन लगा के आगे लिखूँगा। जैसे ही मैंने a का इन्वर्स का भी इसको मज़ीद सिंपलीफाई करूँगा। सिंपलीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ a इन्वर्स इक्वल है, मैं इस साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे, 1/5, 1/5, 3/10, -3/10 और 1/5। ये हमारा a का इन्वर्स एक प्रॉपर आंसर में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने ये जो मेरा फार्मूला लिखा हुआ था, मैंने इस फार्मूले के अंदर अब इसको पुट करना है। b की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 4 और 6। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है, आपको एक चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ, x जो सा हमारा इक्वल होगा स्मॉल x और y के। ये भी चीज़ मैं आपको बताना पीछे नहीं बताया नहीं था मैंने आपको, x कैपिटल X ये x ओवर y का होगा। मैं जब इस तरह लिखूँगा कि ये x की जगह पे, पहले मैं एक दफ़ा फार्मूला लिखता हूँ, x इक्वल टू a इनवर्स b और यहाँ पे लिख दूँगा x y।
इक्वल है ए का इन्वर्स की वैल्यू 1/5, 1/5 माइनस 3/10, 1/5, और उसके बाद जो हमारे पास b की वैल्यू है वो ये है, वो है 4 और 6। ये जब चीज़ मैंने लिख ली है तो इसके बाद मैं आगे क्या करूँगा कि जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे रिजल्ट निकालेंगे। एक्स वाई मैंने लिख के मल्टीप्लाई सिंपल होता है, 1/5 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 1/5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद माइनस 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे। एक्स वाई इक्वल है 4/5 के प्लस 6/5 यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसके बाद हम एलसीएम भी लेंगे इसका। 3 4 ये आपस में कट के ये नीचे 5 रह जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। नीचे आ गया 5 और 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा ऊपर, और फिर प्लस का साइन आएगा और 6/5। अब यहाँ के बाद मैं इसके बाद इसका एलसीएम निकालूंगा। एक्स वाई, ये मैंने नीचे 5 लिखा इसका एलसीएम में, 4 + 6। इसी तरह फिर नीचे 5 आया और -6 + 6। अब इसका फाइनल जो रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं कि 4 + 6 क्या आएगा, 10/5, और नीचे आएगा 0/5। जब इसका फाइनल देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, ये आएगा 2 और ये आएगा 0। अब आपने ये चीज़ देखनी है, ये जो 2 है, ये वाला 2 इस x के साथ हम कर देंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ आंसर इसका, जो है x इक्वल है हमारा 2 के और y इक्वल है 0 के। यही हमारा मेन आंसर है। और ये इस तरह से हमारा द मैट्रिसेस ऑफ इन्वर्जन मेथड हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट इन्वर्जन मेथड की समझ आई। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे जो क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल थोड़ा सा फ़र्क है और इसका भी आंसर सेम यही आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल को। अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्रैमर रूल को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्रैमर रूल से किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। क्रैमर रूल के अंदर आपको बताता चलूँ कि इसके 2 फार्मूले हैं। जिस तरह उसका फार्मूला था ax = b, इस तरह इसका क्रैमर रूल का फार्मूला होगा x = ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। और फिर इसी तरह y का भी एक फार्मूला होगा, वो होगा ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ये 2 फार्मूले आपको सबसे पहले याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले क्रैमर रूल के मेन फार्मूले हैं। इसी के से हम देख के आगे क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं इसका एक सिंपलीफाई फॉर्म में आपको बता देता हूँ, लिखता चलूँ क्वेश्चन को। 2x - 2y और 3x 2y इक्वल है 4 और 6 के। ये चीज़ आपको आइडिया होगी, ये चीज़ मैं पहले भी लिखी थी पिछले क्वेश्चन में। अब इसमें आपको याद होगा कि a की वैल्यू मैंने जो बताई थी वो है 2 3 - 2 2। a की वैल्यू ये है जो यहाँ से मैंने निकाली। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब पॉइंट ये है
कि मेरे पास ए तो आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट भी मैं निकालूंगा, लेकिन ए एक्स कहाँ से आएगा? अब ये असल बात है, ए एक्स और ए वाई। अब मैं यहाँ से ए एक्स के बारे में भी आपको बताता चलूँ, ए एक्स कहाँ से आएगा। आपने ये कंसीडर करना है कि ये जो वैल्यू है, जो जिसको हम पहले बी कहते थे, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। वो कैसे? कि ये देखें, मैंने ए एक्स का पहले मैट्रिक्स बनाया। सबसे पहले कॉलम को मैं कह दूंगा ये एक्स वाला कॉलम है, और दूसरे कॉलम को मैं कह दूंगा ये वाई वाला कॉलम है। अब होगा क्या कि जब ए एक्स में लिखूंगा तो ये 4 और 6 2 3 की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि मैं कह दूंगा 4 और 6, और ये पुरानी वैल्यू एज इट इज़ रहने दूंगा 2। अब ये क्या किया मैंने कि 2 और 3 को हटा के मैंने ये वाली वैल्यू जो 4 और 6 मेरे यहाँ से आए हुए थे उसको मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया। ये हमारा ए एक्स हो गया। अब ए वाई देख लेते हैं। ए वाई भी इसी तरह होगा, लेकिन ये दूसरे कॉलम में हो जाएगा। क्या होगा कि 2 और 3 एज इट इज़ वैसे रहेगा, और -2 और 2 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 4 और 6। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैंने क्या किया है, कि मैं इसके ऊपर छोटा सा मेंशन भी कर देता हूँ। ये है x और ये y, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में इन दोनों की जगह पे मैंने रिप्लेस करनी है वैल्यू। ठीक है, x और y। ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये मैंने वैसे ही बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आगे क्या करेंगे कि आगे सिंपल हो जाएगा कि आगे फार्मूले के मुताबिक आपको चीज़ों का पता है कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। पहले मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 3 -2 2। ये वैसे मैंने पहले भी पिछले पार्ट में भी फाइंड करके दिखा दिया था आपको, लेकिन दोबारा मैं कर देता हूँ क्योंकि वो मैंने अब रेज कर दिया है। तो ये -2 3 आया। मैं इस साइड पे आता हूँ, और उसके बाद a इक्वल है 4 + 6, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 आ गया हमारे पास। अब ये हम इस फार्मूले में दोनों जगह पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब a x की बारी है, a x का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a x ये वैल्यू है 4 6 -2 2, यानी कि मैं दोबारा लिख देता हूँ 4 6 -2 और 2। मैंने यहाँ से लिखा इसकी वैल्यू ए एक्स की। अब इसके बाद मैं दोबारा आगे इसको डिटर्मिनेंट निकालूंगा। 4 2 -2 6, ये हो गया हमारे पास 8 + 12 20। लें जी, हमारा ए एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम ए वाई की भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई मैंने ये निकाला हुआ 2 3 4 6, 2 3 4 6, और ये 6 आ गया -4 और 3। आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी इस क्वेश्चन की। थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी तैयारी करनी है। और 6 × 2 12 हो गया, -12 आ गया, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 0। मैं इसको भी डब्बे में बंद कर दिया। अब हम सबसे आखिरी स्टेप पे आने लगे हैं। अब हम फार्मूले अगेन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फार्मूला में क्या है? x इक्वल है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यू पुट करूँगा। ax की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20, और डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आएगा हमारे पास?
ये वाला जो ए का डिटर्मिनेंट का क्या था 10, तो x का मैं जवाब बता सकता हूँ कि हमारे पास है 2। अब y का भी देख लेते हैं। y है हमारे पास, इसका फार्मूला पहले लिखूंगा मैं, ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 0 और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। अब y का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। लें जी, इस तरह हमारे x आ गया हमारे पास 2 और y आ गया हमारे पास 0। ये देखें, बिल्कुल दोनों का हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जब सोल्व किया था तब भी उसका आंसर यही आया था, और क्रैमर रूल से किया तब भी यही आंसर आया। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्रैमर रूल आसान लगता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आसान लगता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर बच्चों का मुझे पता है, उनकी मेंटालिटी मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि वो क्रैमर रूल को ज़्यादा करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन में इस तरह भी आता है पेपर के अंदर कि आप क्रैमर रूल से कर लें या इन्वर्जन मेथड से कर दें, तो बच्चे फिर क्रैमर रूल को यूज़ करते हैं और इससे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उनको ज़्यादा आसान लगता है। इसमें ए का इन्वर्स नहीं लेना पड़ता, जिसकी वजह से वो कहते हैं, और मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को, तो वो इस फॉर्मूले को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है, तब आपको, ये ज़ाहिर बात है, दोनों चीज़ें आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखानी पड़ेंगी। अब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब इससे अगले पार्ट पे चलते हैं, आए स्टार्ट करते हैं। आए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2, 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मैं किस मेथड से पहले सॉल्व करने लगा हूँ। द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड के साथ मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होगा, ax = b। सबसे पहले मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 6 1 5 x y और 3 1। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि 2 6 1 और 5, जिसके साथ कोई वैल्यू ना लिखी हो वो 1 होता है, यानी कि y के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये 1 है, और उसके बाद 3 और 1 मैंने साथ इसके लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसको कह दूंगा a, इसको कह दूंगा x और इसको कह दूंगा b। फार्मूला क्या है हमारे पास, ax = b। जब x इधर जाएगा तो x = a इनवर्स b। ये हमने फार्मूला इसमें फाइंड करके दिखाना है। अब इस फार्मूले के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि a का इन्वर्स हम निकालेंगे। a का इन्वर्स निकालने के लिए a का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या आता है, 2 6 1 5। a का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को कर देंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई। मैं इस साइड पे आता हूँ। जैसा कि मैंने ये लिख लिया, अब a इक्वल है, यहाँ पे आएगा 10 - 6। लें जी, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 4, और ये आपको बता दूं कि ये a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल है 0 के, तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मेन यही होता है कि ये आगे मज़ीद सोल्व किया जा सकेगा। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आगे सोल्व किया कर लें। जब ये हमारा फाइंड हो गया है तो इसके बाद आगे हम करेंगे फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। ए की वैल्यू हमारे पास है 2165। अब इसका क्या करेंगे, पहले और चौथी वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2
1 और 6 की साइन बदल देंगे, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -1। अब अर्जाइंट भी हमारे पास ए आ गया, अर्जाइंट ऑफ ए भी हमारा मिल गया। अब हम इसके बाद जो मेन चीज़ है वो फार्मूला देखेंगे, ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए का इन्वर्स के लिए अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स अर्जाइंट ए का 1 ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया था, 1/4 मैंने लिख दिया, और 5 - 6 - 1 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/4 -6/4 2/4। इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5/4 तो वैसे का वैसे ही आएगा, -1/4, ये माइनस ये आ जाएगा -3/2 और 1/2। ये कट के इस तरह जो आप सिंपलीफाई किया है। लें जी, हमारे पास ए का इन्वर्स भी आ गया। अब बात रहेगी है फार्मूले को फिर देखते हैं कि अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, यानी x इक्वल है ए का इन्वर्स बी। ये फार्मूला मैंने लिखा, x हमारा था x और y, और ए का इन्वर्स आ गया 5/4 -1/4 -3/2 1/2, और b की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 और 1। ये मैंने 3 और 1 साथ लिख दिया। अब आगे जो मेन चीज़ है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका सलूशन देखेंगे, आंसर देखेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इस साइड पे आता हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स वाई मैंने लिखा इक्वल है 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और फिर -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। एक्स वाई मैंने दोबारा लिखा, 5 3 15 हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 4, प्लस ये प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस माइनस, -1/4 और 3 3 9 हो जाएगा, -9/2 और +1/2। ऐसे मैंने लिख लिया। अब आगे इसको इस अगले स्टेप में एलसीएम भी करके दिखा देता हूँ मैं। ये 4 नीचे आ गया इसके, 15 - 1, और इसी तरह नीचे इसके नीचे 2 आ गया, और -9 + 1। एक्स वाई निकाला। अब इसके बाद ये आया 15 - 1 को जब करेंगे तो ये 14/4, और -9 + 1 यानी कि -8/2। इसको मज़ीद सॉल्व भी हो जाएगा, ये 2 से कटता है, यानी कि ये आएगा 7/2 और ये आ जाएगा -4। अब यानी कि मैं x का कह सकता हूँ कि x मेरा है 7/2 और y है हमारा -4। यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। और अब हम इसके बाद चलेंगे क्रैमर रूल की तरफ, और इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन यही आंसर निकालेंगे पर क्रैमर रूल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्रैमर रूल को सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल को देखेंगे कि पहले हमने इन्वर्जन से किया था, अब उसके बाद क्रैमर से रूल से देखते हैं। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता चलूँ। x का फार्मूला है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला है a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। लें जी, ये फार्मूला मैंने लिखा, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि
इसको एक फॉर्म में, इसको एक टर्म में लिख देता हूँ 2 6 1 5 XY और 3 1। ये इसका A है, ये इसका B है, यानी कि B ये तो हमारा वो इन्वर्जन मेथड की तरह मैं लिख रहा हूँ, बस इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले मैं इसमें ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पहला वाला इसका जो कॉलम है वो X में होगा, दूसरा वाला कॉलम इसका Y में होगा। सबसे पहले मैं A की वैल्यू आपको बता दूँ। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 2165, जो कि ये हमने निकाली यहाँ से। अब उसके बाद AX की वैल्यू मैं आपको बता दूँ। AX की क्या वैल्यू है, AX की वैल्यू है हमारे पास, पहले वाले कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले मैट्रिक्स के साथ। क्या होगा, 3 और 1 ये यहाँ पे आ गया और 1 और 5 वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ये हमारा AX आ गया। और अब AY भी चेक कर लेते हैं। AY का क्या है, अब दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे, यानी कि 2 और 6 यहाँ पे रहेगा और 1 और 5 की जगह पे आ जाएगा 3 और 1। आपको समझ आ रही होगी कि बस मैंने इस वैल्यू को पहले मैंने इधर लिख दिया, फिर इस वैल्यू को मैंने इस जगह पे लिख दिया इस A मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे पास ये तीनों की वैल्यू आ गई, AX और AY की। अब बस जस्ट इनके डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं A का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। A का डिटर्मिनेंट के लिए मैं लिखूँगा 2 6 1 5। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी और उसके बाद आगे देखते हैं। A का जैसे डिटर्मिनेंट के लिए मैं इक्वल का साइन डाला, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, उसके बाद माइनस का साइन दरम्यान में लगाएंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 10 - 6, A का डिटर्मिनेंट हमारा आया है 4। अब हम AX का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। AX की क्या वैल्यू थी, 3115। ये आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। मैं इस साइड पे आता हूँ। जैसे कि मैंने जब ये लिख लिया तो AX इक्वल है 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15 - 1। AX का जवाब आया हमारे पास 14। अब हम देखेंगे AY को। AY का डिटर्मिनेंट निकालना है। AY की वैल्यू थी हमारे पास 2 6 3 1। जब इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, AY 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और AY का जवाब आएगा 2 - 18। अब 18 को, अब ये AY की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो आएगी -16। नहीं जी, हमारा AY भी आ गया। अब मैं यहाँ पे आगे मज़ीद लाइन लगा के आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब जैसे ही मैंने AY की वैल्यू निकाल ली है, AX की भी निकाल ली है और A का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो हमारा फार्मूले अब हम देखते हैं। पहला X का फार्मूला क्या है, AX ओवर A का डिटर्मिनेंट, ये दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला। X इक्वल है, मैं यहाँ पे पहले वैल्यू दोनों की पुट कर देता हूँ। AX की है 14, मैं इस साइड पे आ गया, 14 यहाँ पे लिख दिया मैंने और डिवाइड कर दिया मैंने A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू। A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी कहाँ पे, 4। जब इसको मैं कट करके देखता हूँ, ये 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, तो ये 7/2x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद y का भी देख लेते हैं। y की क्या है, y इक्वल है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। अब y इक्वल होगा, y की वैल्यू हमारे पास जो AY के डिटर्मिनेंट की आई थी वो -16 आई थी, और इसके बाद A के डिटर्मिनेंट 4 आई थी, तो y इक्वल आ जाएगा, ये जब 4 से कट जाएगा तो ये 4 हो जाता है, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा।
इस तरह हमारा x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई -4। तो लें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का भी क्रैमर रूल जो सा था वो हमने सॉल्व किया और ये हमारा दोनों का आंसर एज इट इज़ सेम आया, इन्वर्जन का भी और क्रैमर रूल का भी। लें जी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।